हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हिंदी इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम करेंगे। दोस्तों, आज है नवरात्रि का 7वां दिन और नवरात्रि का 7वां दिन माता कालरात्रि को समर्पित होता है। माता कालरात्रि की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो इनकी जो है इनके बालों का रंग एकदम काला है और इनके बालों की तरह इनके त्वचा का भी रंग एकदम काला है। और माता कालरात्रि दुष्टों का विनाश करती हैं। आपके अनिश्चित होने वाले जीवन में जो घटनाएं होती हैं, खास तौर से मृत्यु व दुर्घटनाएं संबंधी चीज़ों को ये काटती हैं। यदि आप माता कालरात्रि के महामंत्र का जाप करते हैं और उनकी पूजा विधि विधान से करते हैं, इनकी पूजा अक्सरतर रात में की जाती है और नवरात्रि की तो देखा जाए सारी पूजा ही रात की है। नवरात्रि रात्रि की पूजा का त्यौहार है, ना कि दिन की पूजा का। लेकिन लोग जो है सिर्फ दिन में पूजा करते हैं, रात्रि जागरण नहीं करते हैं। लेकिन माता कालरात्रि की पूजा रात में ही की जाती है। यदि आप माता कालरात्रि की पूजा रात को करते हैं और किसी भी ऐसी इच्छा को आप अपनी जाहिर करते हैं जो कि पूरा होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, तो वो इच्छा हर हाल में पूरी ज़रूर होती है। माता कालरात्रि के मंत्रों का जाप करते हुए, माता कालरात्रि का मंत्र है ओम हैं श्रीम कालिकाय नमः। इसके अलावा आप दूसरे यदि मंत्र माता दुर्गा के कोई भी मंत्र का जाप करते हैं तो कर सकते हैं। अगर आपको ये मंत्र नहीं आता है तो इसके अलावा माता कालरात्रि की पूजा में लौंगों को हर हाल में चढ़ाना चाहिए। यदि आप 108 लौंग की माला बना करके माता कालरात्रि को समर्पित करते हैं रात में, देखिए ये रात की ही पूजा माता कालरात्रि की सर्वमान्य है। रात की पूजा सबसे ज़्यादा मानी जाती है। यदि आप रात में माता कालरात्रि के मंत्र के साथ में लौंग की 108 लौंग की माला बना करके 108 जोड़े में लौंग बनानी है। ये ना आप सोचिए कि एक लौंग बना करके माला, एक लौंग को जो है माला बनाए तो उसको आप 108 मानेंगे, नहीं। जोड़े में 108 लौंगों की माला लाल धागे में लपेट करके आप माता कालरात्रि पर चढ़ाते हैं तो आपके दुश्मन आपको कभी भी परास्त नहीं कर पाते। इसके अलावा आपको अगर किसी प्रकार की तंत्र बाधा महसूस होती, ऐसा लगता है किसी ने आपके ऊपर जादू टोना करा दिया या कोई ऐसी घटना आपके साथ घटित होने वाली है जो कि आपके जीवन के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, आपको लगता है किसी ने आपको प्रेत बाधा या किसी दुष्ट शक्तियों के चीज़ों में बांध रखा है, तो ऐसी स्थिति में आप सूर्य देव को लौंग डाल करके जल चढ़ाएं। और उस लौंग को देखिए, आप जब जल चढ़ाएंगे तो लौंग आपके लोटे में या जो भी आप पात्र लेंगे उसके अंदर ही रह जाएगी। उस लौंग को उठा करके आप पत्थर पे घिस करके उसका तिलक बना लें, उसको अपने माथे में लगा लें। ऐसे आपके ऊपर कोई स्थिति में आपके ऊपर कोई भी वार होगा, किसी भी प्रकार से आपको कोई नुकसान पहुंचाना चाहेगा, चाहे वो तंत्र विद्या द्वारा हो, चाहे किसी दूसरी शक्ति के द्वारा हो, आप पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेंगे। इसके अलावा यदि कोई आपको ज़रूरत से ज़्यादा परेशान कर रहा, ऐसी स्थिति आ गई कि जीवन मृत्यु की अब बात उत्पन्न हो गई, तो आपको चाहिए नवरात्रि के दिन से ही 2 लौंग आप जो है माता दुर्गा पे चढ़ाना शुरू कर दीजिए और हर दिन प्रतिदिन आप 2 लौंगे चढ़ाइए। और ऐसा आपको 27 दिन तक का लगातार करना है। जब 27वें दिन सारी लौंगे इकट्ठा हो जाएं 2-2 के जोड़े में, तो आपको वो सारी लौंगों को ले करके एक अग्नि में समर्पित करना चाहिए। हवन कुंड आप छोटा सा अपने घर में ही बना करके अग्नि माता दुर्गा के ही सामने उन संपूर्ण जो 27 दिन तक का आपने लौंगों को इकट्ठा किया होगा, माता पे चढ़ाया होगा, उन सभी को इकट्ठा करके अग्नि में समर्पित कर दे। और जब वो पूर्ण रूप से राख बन जाए तो उसको आप ले करके अपने घर के चारों तरफ, चाहे आप अंदर की दिशा से हो, यदि आपके घर के बाहर दूसरे आप लोगों ने
आपका घर बना लिया, आपके घर के बाहर दूसरे लोगों ने अपना घर बना लिया, तो ऐसी स्थिति में आप अपने घर के अंदर भी, घर के किनारे किनारे और घर के दरवाजे में जा कर के इन लौंग की राख को आप छिड़क दीजिए, जिससे आप सुरक्षित रहेंगे। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि आप घर से निकलने के बाद सुरक्षित नहीं रहते, आपको नज़र लग जाती है या कोई ऐसी दुष्ट शक्ति है जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है, तो आपको एक लौंग हर हाल में अपनी जेब में रख करके चलनी चाहिए। और ये वो लौंग होगी जो आप नवरात्रि में माता दुर्गा को चढ़ाएंगे। और आप आगे की जेब में हो, या आप अगर औरत हैं आप पर्स लेके चलती हैं तो आप अपने पर्स में हैं, कहीं पर भी वो एक लौंग, ज़रूरी नहीं है कि जोड़ा हो, जोड़ा नहीं भी होगा, एक लौंग होगी, लेकिन ये माता दुर्गा का प्रसाद होगा, माता कालरात्रि का प्रसाद होगा। तो आप इससे पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेंगे, आप सही रहेंगे। तो आपको माता कालरात्रि की पूजा में हर हाल में लौंग ज़रूर से ज़रूर चढ़ानी चाहिए, वो भी मध्य रात्रि में, क्योंकि माता कालरात्रि की पूजा रात में ही मान्य है। इसके अलावा आपको लगता है कि किसी ने आपको दुष्ट शक्तियों के साथ में बांध दिया, तो आप लौंगों को रख करके जितनी आप माता कालरात्रि के मंत्र का जाप करेंगे, रात का ही ये काम है, दूसरे दिन का नहीं। आप उसी समय रात में पहले तो माता पर 108 बार आप 2-2 लौंगे चढ़ाते जाइए, और उसके बाद में वो संपूर्ण लौंग उठा करके उसी समय रात में ही माता कालरात्रि के मंत्र का जाप करते हुए पूरी लौंगे जला दीजिए। इससे जो ध्वनि उत्पन्न होगी आपके मंत्र की, और जो उन लौंग के जलने से जो धुआं एकत्रित होगा आपके घर में, उससे आप पूर्ण रूप से 6 महीने के लिए सुरक्षित हो जाएंगे। और 6 महीने बाद आप पुनः जब नवरात्र आए, क्योंकि हर 6 महीने पे नवरात्र आते हैं, आप 6 महीने बाद जब दोबारा से ये नवरात्र आए तो आप वापस ये प्रक्रिया फिर से शुरू कर सकते हैं। इससे आप हर हाल में सुरक्षित रहेंगे। इसके अलावा भी यदि लगता है आपको कोई समस्या है, तो आप माता कालरात्रि के मंत्रों का जाप करके लौंगों को माता पर चढ़ा दें और उसको आप अपने गले में धारण कर सकते हैं। इसके अलावा तो बहुत से लोग जो है माता पर चांदी की लौंग भी बनवा करके समर्पित करते हैं, जोड़े में नवरात्रि के टाइम समर्पित कर देते हैं, और उसके बाद में वही लौंग उठा करके ताबीज़ के रूप में ये लाल कपड़े में लपेट करके खुद भी पहन लेते, जिससे वो पूर्ण रूप से सुरक्षित रहते। उनको अनिश्चित दुर्घटनाओं का, अनिश्चित मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ता, ना ही किसी प्रकार की उनके ऊपर कोई तंत्र विद्या काम करती है। तो आई होप सो गाइस मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और माता दुर्गा के सिर्फ कालरात्रि ही रूप के ही नहीं, सारे रूपों का आप विधि विधान से पूजा पाठ करिए। और हाँ, लड़कियों को अगर आप ये एक शिक्षा दे रहे कि आप लक्ष्मी बनो, सरस्वती बनो, माता सीता जी सी बनो, तो एक बार ये भी बताइएगा कि माता कालरात्रि ने कैसे अपने दुश्मनों का नाश किया था। लड़कियों को काली माता का भी रूप बनाइए। तो राधे राधे गाइस, जय माता दी, हर हर महादेव।